हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम देखते हैं कि मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉन मेटल्स कैसी होती हैं। केमिकल और फिजिकल दो प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आखिर होती क्या है। बिना फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन आए हम इस क्वेश्चन को नहीं समझ सकते। तो आपको बता देती हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज वे होती हैं जिसमें हम केमिकली कोई रूप से कोई चेंज नहीं होता। जैसे कोई लकड़ी है, ये क्या है, लकड़ी है। लकड़ी को हम बीच से काट देते हैं, काट देंगे तो ये कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें शेप चेंज हुई है। ये इनके क्या है, इनकी साइज है वो छोटा हुआ है। क्या है, साइज है वो छोटा हुआ है, लेकिन है तो ये लकड़ी ही ना, लकड़ी ही है। ये चेंज तो नहीं हुई। ये सोना चांदी ऐसा कुछ तो नहीं बना, बनी तो रही तो ये लकड़ी ही है। जो ये चीज़ जिस चीज़ से एटम से बनी है वो तो पहले जैसा ही है। तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें केमिकली कोई चेंज नहीं है। क्या है, फिजिकली चेंज है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर का। ओके, हमने लिया एग्जाम्पल वाटर का। वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम इसको फ्रीज में रखते हैं तो ये क्या हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है। इसकी शेप चेंज हुई है, बाद में इसको बाहर रखेंगे तो ये वापस से लिक्विड में आ जाएगा। ओके, तो इसमें देखते हैं कि ये पहले भी वाटर था, इसके बाद भी वाटर है, अब बाद में भी वाटर आ। ये चेंज तो नहीं हुआ, ये रहा तो वाटर है, बस इसका शेप बदला है। तो ये कौन सा है, ये हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेटल से। फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स में सबसे पहले क्या है, लेक्सचर। लेक्सचर मीन्स चमक। उसकी चमक कैसी है, चमक कैसी है हम देखते हैं। मेटल्स होती हैं, जैसे मेटल्स क्या है, कॉपर है, जिंक है, हमारी सोना चांदी की जितनी चीज़ें वो क्या होती है, मेटल्स होती हैं। तो वो चमकती है ना, चमकदार दिखाई देती हैं, तो वो क्या होती है, इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको, लेक्सचर। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। शाइनी मीन्स चमकदार सरफेस। मेटल्स की क्या होती है, हमेशा शाइनी सरफेस होती है। नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स वुड है जो हमारी लकड़ी है वो क्या है, वो है नॉन मेटल्स, बट ये शाइनी नहीं होती। ओके, तो क्या होती है, मेटल्स होती हैं वो हैव शाइनी सरफेस होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया गोल्ड एंड सिल्वर। सेकंड एग्जांपल आता है हमारा, सेकंड पॉइंट आता है हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स कठोरता, वो कितना कठोर है, हार्डनेस कितना कठोर है। जैसे हमने किसी लो के चीज़ को लेते हैं, आयरन की चीज़ से, आयरन की बनी हुई मतलब लो की बनी हुई चीज़ को लेते हैं, हम उसको प्रेस करते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या वो होती है ऐसी, मरोड़ती है, क्या उसमें कुछ चेंज होता है, नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। तो हमें क्या दूसरा क्या पता चलता है कि जो मेटल्स होती हैं वो हार्डनेस होती हैं। पहला क्या था कि वो शाइनी सरफेस होती हैं, दूसरा क्या होता है कि वो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। एक सारा एग्जांपल भी दिया है आयरन और कॉपर। जैसे हम पढ़ते हैं कि इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं, साथ में क्या हो जाता है, एक्सेप्ट आ जाता है, अपवाद आ जाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। कैसे, इसमें क्या है, इसमें है सोडियम, इसमें एक्सेप्ट क्या है, इसमें है सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है, Na। दूसरा क्या है, पोटेशियम। फिर क्या है, लिथियम। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं मेटल्स की करेक्टर, मेटल्स की जो कैटेगरी है उसमें कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं होते। तो इनको क्या गया है, एक्सेप्ट कहा गया है, ये एक्सेप्ट में आते हैं। फिर तीसरा आता है इनकी स्टेट। जो मेटल्स होती हैं वो ज़्यादातर किस में होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं, हार्डनेस स्टेट में होती हैं। किस में होती है, सॉलिड में, न कि ये गैस में होती हैं, गैस में बिल्कुल भी नहीं होती। लिक्विड में केवल एक होती है जो इसका एक्सेप्ट है, वो क्या है, मरकरी। मरकरी आपने पारा देखा होगा, जो हम रूम टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें मरकरी होती है। ये किस फॉर्म में होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। इसको छोड़कर जितने भी जो होते हैं मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ओके, फिर फोर्थ पार्ट आता है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मीन्स किसी चीज़ को हम पीट पीट कर, गर्म करके पीट पीट कर बिल्कुल पतली सीट बना लेते हैं। जैसे पेज होता है हमारे कॉपी का, वो कितना पतला होता है, कितना थीन होता है, उससे भी ज़्यादा हम इसको थीन बना सकते हैं। मेटल्स को उससे भी ज़्यादा थीन बना सकते हैं। हमने देखो कई बार किताब में आता है कि जो थे, क्या नाम लेके, न्यूलैंड्स थे,
डोबिनर थे, वो जितने भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिया, गोल्ड को लिया था, क्योंकि गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा थीन या मेलिबिलिटी मेटल्स है, उसको हम बहुत ही ज़्यादा पतला बना सकते हैं। ओके, तो मेलिबिलिटी का मीन्स क्या होता है, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थीन शीट्स। जिस मेटल्स को हम पीट कर या उसको मार कर उसके ऊपर फोर्स लगा कर उसको थीन सीट्स में, बिल्कुल पतली सीट में बदल देते हैं, वो होती है मेलिबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा कई बार क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा मेलिबिलिटी किस मेटल्स में है, वो है गोल्ड में। गोल्ड और सिल्वर हैं आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। हमने चार पढ़ लिए, स्टेट पढ़ ली, स्टेट सॉलिड्स है, मेलिबिलिटी थीन सीट्स में बदलना, लेक्चर मीन्स ये साइनी होते हैं, और मेटल्स कितने कैसे होते हैं, हार्डनेस भी होते हैं। अब फिर 5 पढ़ते हैं, 5 पॉइंट पढ़ते हैं, वो है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेलिबिलिटी होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मेलिबिलिटी में क्या है, बीट कर, पीट मतलब पीट कर हम उसको थीन सीट्स में बदलते हैं, पेज की तरह पतले में बदलते हैं। लेकिन डक्टिलिटी क्या हो, उसको ना वायर में बदलते हैं। पेज में क्या होता है, वो सरफेस उसका बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन वायर जैसे हमारे घरों में तार होता है, वो बिल्कुल से बिल्कुल पतला होता है, छोटा सा पतला सा बना देते हैं, वो क्या होती है, डक्टिलिटी। तो सबसे कोई कौन से एग्जांपल है इसके, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है। मेटल्स कैन बी ड्रा इनटू थिन्स वायर, वो क्या है, डक्टिलिटी है, ये प्रॉपर्टी है मेटल की। मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज़ भी होते हैं। कई बार हम बर्तन लेते हैं, गर्म करते हैं किसी चीज़ को, तो वो भी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, और वो किससे बने होते हैं, वो मेटल्स से बने होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ किसके होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मेलिबिलिटी में तो गोल्ड है, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग में क्या है सबसे ज़्यादा, सिल्वर। सिल्वर का सिंबल क्या है, एज। ओके, फिर अगला एक पॉइंट आता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व। डेंसिटी का फॉर्मूला भी आता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन में वॉल्यूम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इसके हम देखते हैं कि मेटल्स में डेंसिटी कैसी होती है। ओके, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ज़्यादातर जितने भी मेटल्स होती हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो चीज़ होती है जब सॉलिड से वो लिक्विड में आ जाती है। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब वो लिक्विड से वेपोरेशन में आ जाती है। जब ये है वाटर है, तो इससे वो वेपोरेशन मतलब भाप में बदल जाती है, उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग। अब वाटर है, वाटर का जब मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री। अब कहोगे 0 डिग्री कैसे, जब वाटर है वो माइनस में टेम्परेचर में रहता है, तो वो कैसा होता है, सॉलिड में होता है, बर्फ़ में होता है। जैसे ही हम उसको बाहर रखते हैं फ्रिज से, उसका टेम्परेचर जब 1 2 3 से आ जाता है या 0 से ऊपर हो जाता है, तभी वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ओके, हम उसको पी सकते हैं उस पानी को, वो किस में हो जाता है, लिक्विड में। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। 100 कैसे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वेपोरेशन में बदल जाता है, वो भाप बन जाता है। ओके, तो हमने क्या देखा कि मेटल्स होती हैं वो हाई डेंसिटी होती हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जैसे ग्लेशियम, सीजियम। ये ऐसी मेटल्स हैं जिनको हाथ पे रखते ही हम ये भापों में बदल जाती है, वेपोरेशन हो जाता है। कौन कौन सी है, कई बार ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाता है, ग्लेशियम और सीजियम ऐसी 2 मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी लो होता है। ओके, इससे अगला पॉइंट आता है सोनोस। सोनोस मीन्स आवाज़ आना। हमारे स्कूल में जो बेल्स लगी होती हैं, जो बेल लगाते हैं, वो किस चीज़ की बनी होती है, लो की, आयरन की बनी होती है। वो आयरन की क्यों बनी होती है, क्योंकि वो एक तरह की मेटल है, और मेटल पर हम किसी चीज़ से अगर मारते हैं, लो की मेटल की चीज़ से मारते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो क्या करती है,
तीखी तेज़ आवाज़ बनाती है या आवाज़ होती है। जैसे हम बेल लगाते हैं तब हमें पूरे स्कूल में सुनाई दी जाती है क्योंकि उससे आवाज़ होती है। वैसे ही मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है, सोनोस कहते हैं उसको। इसके देखते हैं, मेटल्स आर सोनोस व्हेन मेटल स्टिक टू ए हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। जब मेटल्स होती है, मेटल्स की बनी कोई भी चीज़ होती है, उसे हार्ड सरफेस से अगर बीट करेंगे, मारेंगे, तो वो क्या करती है, एक प्रोड्यूस करती है वेरी हाई साउंड। इसलिए स्कूल की बेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं मेटल्स की बनी। अगला एग्जांपल आता है ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर। जो जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल्स जैसे आयरन ऑक्साइड क्या है, आयरन ऑक्साइड है बेसिक, न कि एसिड। ये कैसा है, वो करेगा, करेक्टर करेगा, बेसिक करेगा। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन